देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या हो गया, रणवीर के कपड़े वपड़े कैसे बदल गए, तो नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार। ये वीडियो इसलिए शुरू हो रहा है क्योंकि पहले दाल का एक वीडियो बनना था, अब बन गए दो, क्योंकि वीडियो हो गया था लंबा। तो अगर आपने वो देखा नहीं है पहले वाला वीडियो, तो एक छोटा सा प्रीकैप चल जाएगा, क्योंकि दाल के उबालने का और दाल के रेशियो का बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है यहाँ पे, वो देख लीजिए। वो पार्ट अच्छे से एडिट करके लगा दीजिएगा एडिटर साहब हैं। वंस यू नो कि दाल जो है वो कैसे बॉईल हुई है, उसके बाद तो तड़के ही लगाने हैं, बाकी के 3 तड़के आपको दिखा दिए जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये गई तूर दाल। तूर 3 भाग, मूंग मात्र 1 भाग। यहां पर क्या है, तूर दाल जो है वो पानी से अलग हो जाती है, पानी छूट जाता है ना तूर का, तो पानी को पकड़ने के लिए मूंग डालनी है बस। इनफैक्ट हर वो चीज जो सुंदर हो, वो पौष्टिक हो, ये जरूरी नहीं, बट अक्सर ऐसा होता है कि हर वो चीज जो सुंदर होती है वो पौष्टिक नहीं होती। ये अनसोक्ड दाल है, इसलिए उसका 3 गुना पानी। अगर सोक्ड दाल होती तो डबल पानी में हो जाता। दाल नंबर 2 भी रेडी। अब दाल नंबर 3 की करते हैं तैयारी। इसके लिए तूर और मूंग दाल छिलका, ये राजस्थानी दाल तड़का के लिए सेम वही प्रोपोर्शन, 2 भाग तूर, 1 भाग मूंग दाल छिलका। सेम स्टोरी, दाल, पानी, नमक और हल्दी मिर्ची। इसमें अदरक लहसुन अभी कुछ नहीं डालना है। अब जो है बाकी के 3 तड़कों की तैयारी कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल हैं 3 तड़के। एक तड़का जो है वो रॉ मैंगो का है, कच्चे आम का। दूसरा तड़का है राजस्थानी स्टाइल, जिसमें है हींग, जीरा और लाल मिर्च। और तीसरा है प्रॉपर ढाबा स्टाइल दाल तड़का, जिसमें हम पूरी दुकान जो है वो डाल देंगे। ये लीजिए, ये आपकी राजस्थानी दाल। नाइस। इसमें मूंग दाल छिलका और तूर दाल, ठीक है। और ये है आपकी रेगुलर दाल फ्राई की उबली हुई दाल। इसी से हम बनाएंगे महाराष्ट्रियन दाल और ढाबा दाल। अब आते हैं ढाबा स्टाइल दाल पे, उसके तड़के की तैयारी। ये लो, ढाबा स्टाइल दाल तड़का के लिए अदरक लहसुन हरी मिर्च, इसकी कर लेनी है कुटाई, और साथ में नाम भर का प्याज दाल तड़का के लिए। एक्चुअली प्याज ऑप्शनल है। टमाटर, ढाबे पे भैया टमाटर तो पड़ेगा ही पड़ेगा ना। चलो जी, दाल नंबर 1 फिनिश। तो अभी एक महाराष्ट्रियन स्टाइल और दूसरी ढाबा स्टाइल दाल तड़का। महाराष्ट्र में जो है घी बस फिनिशिंग के लिए यूज होता है दाल में, ऊपर से थोड़ा सा डाल दिया। राई में गई हरी मिर्च, थोड़ा ध्यान रखिएगा दो तरफ क्या हो रहा है। कड़ी पत्ता, दूसरी तरफ अदरक लहसुन और जीरा। आम को हल्का सा नरम करना है, नमक और शक्कर। जैसे आम नरम हुआ उसके अंदर दाल। अभी ढाबा स्टाइल वाली दाल में प्याज को ब्राउन नहीं करना, बस अदरक लहसुन को हल्का सा टोस्टी करना है। लाल मिर्च, हल्दी, हींग, हल्का सा धनिया और साथ ही टमाटर। ये लो, ये हो गया ढाबा स्टाइल दाल तड़का का तड़का रेडी। मसाले भूनने हैं बस, हल्दी कच्ची ना रह जाए। पानी और इधर भी पानी। महाराष्ट्र की दाल बहुत पतली होती है,
मुझे पता है क्योंकि मैं महाराष्ट्र के घर में शादी हुई है मेरी। पंजाबियों की दाल होती है गाढ़ी रोटी के साथ खाई जाने वाली, महाराष्ट्र की दाल होती है पतली चावल के साथ खाई जाने वाली। देखिए वही दाल है, एक जगह कुछ और कह रही है, एक जगह कुछ और कह रही है। ये वाली कह रही है चटकारा और ये वाली कह रही है कामनेस, ठंडक, कंफर्ट। चलो जी, गैस बंद। फाइनल फिनिशिंग बाद में करेंगे, लेकिन ये देखिए फ़र्क देखिए दोनों में, रंग में फ़र्क देखिए, फिनिशिंग में फ़र्क देखिए, गाढ़ेपन में फ़र्क देखिए। ढक्कन लगाओ, साइड हटाओ। ये भी हो गया, 4 हो गई। अब लास्ट वाली तो बहुत इजी है। हींग, जीरा, हल्दी, ये लो, सिंपल इजी, नो रॉकेट साइंस। वो जो हम लोग बाटी के साथ खाते हैं ना, ये वो वाली दाल है। नो अनियन, नो गार्लिक, नो जिंजर, नथिंग। और इसमें डालना है ये थोड़ा सा गुड़। गुड़ जो है ना वो मूंग के छिलके की कड़वाहट को बैलेंस कर लेता है। तो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले टाटा संपन्न की चना दाल ली, बॉईल किया, 2 भाग में बांट लिया। सबसे पहला तड़का लगाया लाहौरी तड़का, जिसमें सिर्फ 3 चीजें थी, अदरक, हरी मिर्च और जीरा और घी। ठीक है जी, एक तो वो लाहौरी तड़का हो गया। फिर हमने दूधी वाली बनाई, दूधी वाला तड़का लगाया। इसमें हमने दूधी कद्दूकश करी, साथ में डाला प्याज, साथ में डाला जीरा, हल्की सी लाल मिर्च, हल्की सी हल्दी, दैट इज इट, ढेर सारा घी। ठीक है, चना दाल का चैप्टर क्लोज। अब दाल नंबर 2, यानी कि 2 भाग तूर, 1 भाग धुली हुई मूंग, हमने बॉईल किया, 2 भाग में बांटा। एक हमने महाराष्ट्रियन स्टाइल कच्चे आम की दाल बनाई, कड़ी पत्ते का तड़का लगा के हरी मिर्च के साथ, ठीक है, और राई डाली उसके अंदर। और दूसरा हमने ढाबा स्टाइल तड़का लगाया, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन पेस्ट, एकदम फर्स्ट क्लास। ठीक है जी, तो 4 तड़का दाल तो ये हो गई। और लास्ट में हमने ली 2 भाग तूर, 1 भाग छिलका मूंग, उसको तड़का लगाया, हींग, सूखी मिर्च और वो भगवान भला करे क्या बोलते हैं उसको, जीरे का। बस सिंपल 5 किस्म की दालें। ठीक है ना। होपफुली ये रिवीजन जो है हो जाएगा। एक एक करके आपको तड़के दिखा दिए होंगे किसी भले आदमी ने, एडिटर ने, ताकि आपको वापस से याद आ जाए कि आज के 5 तड़के ये थे। और मेन मुद्दा ज़रूर याद रखिएगा कि अगर दाल अच्छी नहीं है तड़का कुछ नहीं कर सकता। क्वालिटी ऑफ दाल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छी क्वालिटी की अनपॉलिश्ड दाल यूज़ करें। मेरी सलाह माने तो टाटा संपन्न यूज़ कर लें साहब। साफ कहना, सुखी रहना है। तो फिनिशिंग करते समय राजस्थानी दाल के ऊपर थोड़ी मिर्ची और थोड़ा वो तड़के का तेल लाल दिखना चाहिए। आमतौर पर बाटी के साथ खाई जाती है ये दाल, और तीखी होती है क्योंकि बाटी बाद में उसको सॉफन कर देती है। दाल के अंदर अदरक, लहसुन, प्याज नहीं होता, लेकिन इसके साथ में कच्चा प्याज खाया जाता है, बड़ा अच्छा टेस्ट देता है। जो लाहौरी चने की दाल है उसको फिनिश करने के लिए बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च, बारीक चॉप किया हुआ धनिया और काली मिर्च, लास्ट में थोड़ा सा घी, एंड वी आर डन। दूधी वाली जो दाल है देखिए कैसे बढ़िया से एकदम रोगन उसके ऊपर आ गया, ऐसा लग रहा है ना कि मटन है। उसको फिनिश करने के लिए सिर्फ बारीक कटा हुआ धनिया, अगर चाहें तो हल्का सा एक टच नींबू डाल सकते हैं आप, उसके सिवाय कुछ नहीं चाहिए। जो ढाबा स्टाइल दाल तड़का है, जैसा मैंने कहा था, उसके ऊपर आप चाहें तो एक मिर्ची के तेल का तड़का दोबारा डाल सकते हैं, या सिर्फ बटर के साथ उसको फिनिश कीजिए। अंदर टमाटर की खटास है, प्याज की मिठास है और वो स्पाइसेस का किक है, ब्यूटीफुल। यहाँ पर अपनी महाराष्ट्रियन आमटी के ऊपर मैं थोड़ा सा आम डाल रहा हूँ, वैसे डालने की ज़रूरत नहीं, अंदर उसके आम ऑलरेडी है। थोड़ा पतला रखें दाल को, याद रखिए ये वो दाल है जो चावल के साथ खाई जाएगी, रोटी के साथ नहीं। सिर्फ दाल को तड़का नहीं लगाया है, दिस इज़ पोइट्री। ये 5 कटोरियों के अंदर मौसीकी है और मुझे बड़ा मज़ा आया। मतलब हर एक दाल के टेक्सचर को समझ के उसको तड़का लगाने में, उसके बाद उसकी जो कहानी है उसको निखारने में, मेरा बहुत मेजर रिवीजन हो गया लाइफ में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका भी रिवीजन होगा। ये रेसिपीज़ प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। मतलब हाथ जोड़ के विनती है, कुछ मिस करेंगे आप, ट्राई नहीं करेंगे तो संडे बाय संडे ही कर लीजिएगा, पर करिएगा जरूर। क्योंकि एक बार आपको अच्छी कविता की आदत पड़ गई ना, फिर you will never listen to cheap lyrics ever again, and this is good poetry, I promise. Every dal is a poetry in itself. सोचिए, दाल वही, तड़के ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। और अब तो आपको पता है कि
अगर आपको सर्वगुण संपन्न होना है तो कैसे संपन्न दालें यूज करनी है। क्वालिटी ऑफ दाल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वालिटी ऑफ द डिश। प्लीज डू सब्सक्राइब।